हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 8 जून को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फूल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो मैदान सीरीज में एपिसोड नंबर 41 है, उसका भी रिवीजन क्लास के लास्ट में करवाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 7 जून को। तो जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है, ये 7 जून को मनाया गया है। घोषणा 2018 के अंदर की गई थी और इस बार की थीम है फूड सिक्योरिटी प्रेपर फॉर अनएक्सेप्टेबल। तो ये इस बार की थीम है वो इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रख लीजिएगा। फूड सिक्योरिटी प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड, तो ये इसकी थीम है। विश्व भोजन दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो जो FAO है, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई है। हेडक्वार्टर है रोम, इटली के अंदर। खाद्य सुरक्षा एक्ट कब का है? तो 2013 का है। नेक्स्ट देखते हैं जो महत्वपूर्ण जून महीने के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं, इनका ललन टॉप क्वेश्चन के रूप में भी रिवीजन देख लेते हैं। जून माह के महत्वपूर्ण दिवस: 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इसकी पहली बार शुरुआत है ये 2014 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई है और ये मनाया गया है पहली बार 2015 को। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 23 जून को ओलंपिक दिवस। 27 जून को MSME दिवस है और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो PC महानोबिस है, इनकी जयंती है, तो इसी दिन 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दुनिया की सेकंड सबसे मूल्यवान कंपनी का खिताब किसने हासिल किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो ये विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी है। तो पहले स्थान पर है माइक्रोसॉफ्ट, USA की है और ये $3.14 ट्रिलियन का इनका मार्केट कैप है। सेकंड स्थान पर है एनवीडियो कंपनी, ये भी USA की है और ये सेमीकंडक्टर निर्माण की कंपनी है और इन्होंने एप्पल है इसको रिप्लेस करके सेकंड स्थान वो हासिल किया है। महत्वपूर्ण इंडेक्स में भारत की रैंक देखते हैं। सेकंड रैंक प्लास्टिक कुप्रबंधन में है। थर्ड रैंक यूनिकॉर्न में है। फोर्थ फायर पावर में और शेयर मार्केट, इन दोनों में 4th रैंक है। 10th रैंक है साइबर अपराध में। 93 रैंक भ्रष्टाचार धारणा में है। 39वीं रैंक है यात्रा एंड पर्यटन में। 111वीं रैंक भूखमरी में है। 108वीं रैंक जेंडर इनइक्वलिटी में है। 134वीं रैंक HDI में है। 126वीं रैंक शांति एंड खुशहाली में है। 127वीं रैंक जेंडर गैप इंडेक्स में है और 159वीं रैंक है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। इन सब इंडेक्स है, इनको याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहला नक्षत्र समा है कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो उत्तराखंड के अंदर। तो उत्तराखंड के ही मैसूरी के अंदर इसको पहली बार आयोजित हुआ है और उद्देश्य है जो टूरिज्म है इसको बढ़ावा देना और यहाँ पर ग्रह, आकाश गंगा, स्टार आदि को यहाँ पर देखा भी जाएगा। तो ये जो एस्ट्रो टूरिज्म है इसका पहला नक्षत्र समा है, ये उत्तराखंड के अंदर ही आयोजित किया गया है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। देश की पहली आपातकालीन हवाई चिकित्सा सेवा कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो उत्तराखंड में। काला पानी लिपुलेप विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो भारत और नेपाल के मध्य है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड ही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। 10 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा पार करने वाला देश का पहला म्यूचुअल फंड हाउस कौन सा है? तो इसे SBI बैंक है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में की गई है और SBI की स्थापना 1955 में की गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए ही किस बैंक को अधिकृत किया गया है? तो SBI को। भारतीय बीमा विनियामक संस्था का मुख्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद के अंदर है। भारत में सर्वप्रथम किस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ है? तो RBI का 1 जनवरी 1949 को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य के पक्षी अभ्यारण्य नागी और नकटी को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो ये बिहार के हैं। तो रामसर साइट है ये ईरान के अंदर हुआ था, कैस्पियन सागर झील के किनारे ही। और 2 फरवरी 1971 को हुआ था रामसर कन्वेंशन। प्रभावी हुआ है 1975 को। भारत में लागू 1982 के अंदर हुआ है। वर्तमान के अंदर भारत के अंदर टोटल 82 रामसर साइट है और 2 बिहार की को शामिल किया गया है, जमुई जिला की नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को। तो सर्वाधिक अब भारत के अंदर रामसर साइट है वो उत्तराखंड के तमिलनाडु में है और सेकंड स्थान पर है उत्तर प्रदेश में। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? तो ये 42 हैं। और 42वां स्थल है ओयलेश्वर मंदिर है कर्नाटक में। 41वां शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। और 40वां है धोलावीरा मंदिर धोलावीरा जो कि गुजरात के अंदर है। भारत में यूनेस्को की अमृत विरासत कौन सी है? अमूर्त विरासत कौन सी है? तो 15 है। और 15 है, ये 15वीं कौन सी है? तो गरबा डांस है। कानबेलिया है, इसको 2010 के अंदर शामिल किया गया था। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को में शामिल है? तो टोटल वैसे तो बायोस्फीयर रिजर्व है ये 18 है, लेकिन यूनेस्को में 12 शामिल है। और 12वां है पन्ना मध्य प्रदेश। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कितने साइट शामिल हैं? तो 2 साइट शामिल है। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में है और लोकटक झील मणिपुर के अंदर है। तो ये 2 है, ये मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड्स के अंदर शामिल किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। चुनाव आयोग के अनुसार ही आम चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? तो 65.79% मतदान हुआ है। तो आम चुनाव 18वीं लोकसभा के लिए हुआ है। 7 चरणों के अंदर संपन्न हुआ था। इनके रिजल्ट है उस 4 जून को पेश किए गए थे। कुल मतदान है वो 65.79%, जो कि 2019 के अंदर ही 67.40% था। और अब की बार कमी देखी गई है, तो कमी का कारण है भीषण गर्मी। मैक्सिमम मतदान है वो लक्षद्वीप के अंदर हुआ है 84%। और मिनिमम हुआ है बिहार में 56%। और सेकंड स्थान पर है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर 57% ही जो वोटिंग है ये हुई है। मतदान में मेल है 65.80% और फीमेल है 65.78%। कुल मतदान हुआ है 64.2 करोड़। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है भारत के अंदर मतदान के लिए। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक वोटों से विजय किसने प्राप्त की है? तो इंदौर ने। और यहाँ से शंकर लालवानी है ये जीते हैं। निर्विरोध चुने गए सांसद कौन है? तो मुकेश दलाल है, ये सूरत गुजरात से जीते थे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीट किस पार्टी ने जीती है? तो सपा के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। आरबीआई ने ही रेपो रेट कितने प्रतिशत निर्धारित की है? तो 6.5%। तो ये पहले भी इतनी थी और वर्तमान में भी इतनी ही रखी है। तो जो मौद्रिक नीति समिति है इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई से और 3 गवर्नर से। तो इनके द्वारा ही जो मुद्रास्फीति है इसको नियंत्रण करने के लिए ही रेपो रेट है इसका निर्धारण किया जाता है। अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर होते हैं। तो ये 4 + -2 होते हैं। और ये समिति है उर्जित पटेल कमेटी। रेपो रेट है और ये 6.5%। और जो बैंक रेट है ये है 6.7%। और CRR है ये कैश रेपो रेट है ये रहेगी 4.5%। तो इन आंकड़ों को भी याद रख लीजिएगा। महंगाई को कम करने के लिए रेपो रेट है ये अधिक रखनी पड़ती है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की गई है। पहले इसका मुख्यालय कोलकाता था और वर्तमान में 1937 के बाद में इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? CD देशमुख। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आरबीआई के गवर्नर। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। आई डू वाइट आई डू ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो रघुराम राजन। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन है? तो रोहित शर्मा है। और सेकंड स्थान पर है क्रिस गेल। तो क्रिस गेल है, इनकी बुक है 6 मशीन और इन्होंने 553 छक्के लगाए हैं। और तो रोहित शर्मा है, इन्होंने 600 छक्के लगाए हैं। फीफा क्वालीफाई मैच है ये भारत वर्सेज कुवैत के मध्य हुआ है 6 जून को ही। और इसमें सुनील छेत्री है, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये इनका लास्ट मैच है। और अंतिम मैच है ये साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता के अंदर ही खेला गया था। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो USA और वेस्ट इंडीज में। T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह है, क्रिस गेल और हुसैन बोल्ट हैं। IPL 2024 में पर्पल कैप है ये हर्षल पटेल को, ऑरेंज कैप विराट कोहली को दिया गया है। वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर ये दिया गया है विराट कोहली को। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। प्रवाह सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है? तो इसरो के द्वारा। तो जो प्रवाह सॉफ्टवेयर है ये VSSC तिरुवनंतपुरम के अंदर ही विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अंदर लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। और उद्देश्य है रॉकेट का डिजाइन तैयार करना। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। स्वाति पोर्टल ये स्टेम के अंदर ही महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथ्स के अंदर। संकल्प ऐप ये NI के द्वारा लॉन्च किया गया है। सारथी 2.0 सेबी के द्वारा। सक्षम पोर्टल चुनाव आयोग के द्वारा। और सुस्वागतम पोर्टल है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10।
दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो नरसिंह को। तो नरसिंह है, इनको दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनसे सम्मानित किया है। और नरसिंह है ये टेनिस के कोच हैं। और पहली बार महिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से कौन सम्मानित हुई है? तो रोहिणी जो तोखंडे है इनको भी सम्मानित किया गया है और ये टेनिस की टीचर हैं। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया है? तो रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 सात्विक एंड चिराग की जोड़ी को दिया गया है और इनका खेल है बैडमिंटन। IPL में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड ये सुनील को दिया गया है। किस क्रिकेटर को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो मोहम्मद शमी को। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 41 देखते हैं। भारत और UAE के बीच ही संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो राजस्थान के अंदर है। डिजिटल शेंगन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो फ्रांस है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है? तो मनोज मुकुंद नरवाणे से है। भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो शेरिंग टोबेगो। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 कहाँ पे आयोजित होगा? तो विशाखापट्टनम के अंदर है। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन दृष्टि 10। तो जो स्टार लाइन ड्रोन कौन सा है? तो इसका नाम है दृष्टि 10। UAE ने ही किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इन्फेंटिनो को। तो इन्फेंटिनो है ये वर्तमान में फीफा के हेड हैं। भारतीय नौसेना में किसके साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुल्या का आयोजन किया है? तो भारत और थाईलैंड के मध्य। माई स्कूल माई प्राइड जो अभियान है किसने प्रारंभ किया है? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर इसको प्रारंभ किया गया है। मवेशियों के त्योहार कनुम्मा का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो तेलंगाना में। टेनिस की युगल वर्ग में ही शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है रोहन बोपन्ना और इनकी उम्र है 43 वर्ष। विजय राघवन पैनल का संबंध DRDO। तो DRDO के जो कार्य है उनकी जांच के लिए ही विजय राघवन पैनल ही बनाया गया है। भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? तो ये भी DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है। ग्रैमी अवार्ड 2024 में ही ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे है? तो शंकर महादेवन से है। तो शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन, तो इन दोनों का संबंध शक्ति बैंड से है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा।